लैला मजनू की कहानी के बारे में हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार किसी भगवान की पूजा से कम नहीं था। समाज ने कभी दोनों को एक होने ही नहीं दिया। आखिर में जाके दोनों को प्यार में जान ही देनी पड़ी थी। वही एक मौका था उनके लिए एक होने का। वो लाइन हमने बहुत बार सुनी है ना, जीते जी तो हम एक नहीं हो पाए पर मरने के बाद एक हो जाएंगे। 2018 में रिलीज हुई लैला मजनू भी ऐसे ही दो प्रेमियों की कहानी दिखाती है, जहाँ लैला जिसकी खूबसूरती का हर कोई कायल होता है, उसकी एक झलक पाने के लिए लड़के लाइन से खड़े हो जाते हैं। लैला भी ये सब बहुत एंजॉय करती है, लेकिन इसके पीछे उसके कोई गलत इरादे नहीं होते। वो तो बस उस पल को खुशी के साथ जीने की कोशिश करती है, क्योंकि लड़के उसके पीछे पागल हैं, चक्कर लगाते हैं उसके आगे पीछे। ये सब तो लैला के लिए सिर्फ कुछ पल की खुशी होती है। एक दिन उसे अपने घर वालों की मर्जी से शादी करके कहीं चले जाना है, उसके बाद खुल के जीने का मौका कहाँ मिलेगा। बस इसीलिए वो उन मोमेंट्स को एंजॉय करती है। पर एक दिन लैला की जिंदगी पूरी तरह से टर्न ले लेती है, जब उसकी जिंदगी में कैस नाम का लड़का एंट्री मारता है। सीधा बोले तो मजनू। लड़के के शहर में चर्चे तो होते हैं, लेकिन बुरी बातों के लिए बदनाम होता है वो, लेकिन उसका सच सिर्फ वही जानता है। लैला और कैस के परिवार के बीच का रिश्ता ही दोनों के एक ना होने का कारण बनता है। लैला और कैस को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, पर परिवार की दुश्मनी दोनों के प्यार के आड़े आ जाती है। जिस तरह शहर के बाकी लड़के लैला की खूबसूरती के दीवाने थे, वैसे ही कैस भी लैला के लिए दीवाना हो गया था। लैला का घर तक पीछा किया करता था, पर कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करता बंदा। लैला का नंबर कहीं से भी मिल सकता था कैस को, पर उसकी जिद थी कि जब लैला खुद उसे नंबर देगी तभी वो लेगा। नाना करते करते एक दिन लैला को भी कैस से प्यार हो ही जाता है। फिर वही चोरी छुप के मिलना, समाज का डर, कोई देख लेगा तो तमाशा बन जाएगा वगैरह वगैरह। दोनों की कोशिश तो हमेशा से ही दोनों परिवार को एक करके खुशी से शादी करने की होती है, पर क्या करे, दोनों परिवार का ईगो बीच में आ जाता है। एक बार के लिए कैस के फादर अपने बेटे के लिए जिद छोड़ के लैला के फादर के सामने सर भी झुकाने को तैयार हो जाते हैं, पर पूरी तरह से तो वो भी कोशिश नहीं करते हैं। आखिर में मन के अंदर की भड़ास तो निकल ही जाती है कैस के फादर की, जिसके बाद रिश्ता पहले से भी ज्यादा नाजुक हो जाता है दोनों परिवार के बीच। शायद अगर दोनों में से एक परिवार ने भी अपनी ईगो को साइड रखते हुए सोचा होता तो दोनों परिवार बिखरने से बच जाते। लैला की शादी जबरदस्ती कहीं और कर दी जाती है। कैस जब तक हो सके लड़ता है अपने प्यार के लिए, पर एक पल के बाद उसका प्यार ही साथ छोड़ देता है, क्योंकि उस टाइम लैला अपने फादर की जिंदगी चुनती है अपने प्यार से ऊपर, जो कहीं से भी गलत नहीं होता। पर समय के साथ लैला के फादर को भी समझ आ ही जाता है अपनी बेटी की जिंदगी एक पिता ने अपने ही हाथों से बर्बाद कर दी। जिंदगी कुछ टाइम बाद फिर से एक और टर्न लेती है। लैला और कैस को फिर से डेस्टिनी मिलाती है। दोनों एक होने के सपने भी देखते हैं। इस बार लैला के फादर भी अपनी बेटी की खुशी के रास्ते में नहीं आते हैं, क्योंकि वो जानते होते हैं जो हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन जिंदगी को तो कुछ और ही मंजूर था। मूवी का नाम लैला मजनू है, लेकिन फिल्म में फीमेल कैरेक्टर का नाम तो लैला ही होता है, पर मेल कैरेक्टर का नाम मजनू नहीं होता। एंड पूरी पिक्चर में मजनू शब्द हमें तब देखने को मिलता है जब सच में कैस पूरी तरह से लैला के प्यार में मजनू बन चुका होता है। एक सीधा साधा नॉर्मल इंसान प्यार में इस कदर डूब चुका होता है, अपने आसपास उसे लैला के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। उसके ख्यालों में हर एक चीज कैस के लिए लैला होती है, चाहे सामने रखा पत्थर हो या फिर जमीन पर लगे पौधे। बात इतनी ज्यादा हाथ से निकल चुकी होती है कि जब लैला सच में कैस के सामने बैठी भी होती है, फिर भी कैस का रिएक्शन नॉर्मल ही होता है, क्योंकि उसके सामने तो हर पल लैला का चेहरा ही रहता था। वो सब कैस की इमेजिनेशन थी, आसपास के लोगों को पता था, कैस के जानने वालों को पता था, लैला को भी पता था, पर कैस के लिए तो हमेशा से ही लैला उसके साथ ही थी, कभी दूर गई ही नहीं उससे। और फिर लैला को भी लगता है जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, होने देना चाहिए, सब ठीक ही तो चल रहा है। बस कैस बहुत आगे निकल गया है प्यार के मामले में, और अब बारी लैला की है। जाने से पहले लैला एक लाइन बोलती है, जिंदगी बहुत लंबी होती है पर हमेशा के लिए नहीं होती, एक दिन खत्म हो ही जाती है। अगर कैस से पहले मेरी मौत आ जाए तो उसे मेरी कब्र के पास ले आना और उसे फलक की ओर देखने के लिए बोलना। फिर लैला अपनी जान दे देती है अपने प्यार को तकलीफ से मुक्त करने के लिए, क्योंकि जैसी हालत कैस की हो चुकी थी उस तरह लैला उसे जीते हुए नहीं देख सकती थी। हर पल तकलीफ लैला को भी होती और कैस के लिए भी आगे चल के वो जिंदगी और ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। बस इसीलिए लैला को पता होता है उसे क्या करना है कैस को ऐसी जिंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए। वो जानती थी अगर लैला इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी तो उसका मजनू लैला के पीछे पीछे जरूर आएगा, और फिर मजनू भी अपनी लैला के पास चला जाता है। दूसरों के लिए कैस पागल था, लेकिन असल में उसका पागलपन प्यार था उसकी लैला के लिए। एक टाइम पे जिस लड़के को हर कोई गलत नजरों से देखता था, बिगड़ा हुआ समझता था, कितने अफेयर्स होंगे इसके सोचता था, वो इंसान किसी से इस तरह प्यार कर सकता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वैसे कैस को लेके जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग थी लोगों की, उन्हें कैस ने जवाब लैला को पागलों की तरह प्यार करके दिया। प्यार के चलते गैर जिम्मेदार इंसान जिम्मेदार बनने को भी तैयार हो गया था, लेकिन किस्मत को लैला और कैस का इस दुनिया में तो एक होना मंजूर नहीं था। वेल, अगर आपने लैला मजनू देखी है तो आपके मूवी को लेके क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक
लाइक शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय।